एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां एक रहस्यमय पानी का कुआं था। गांव के लोग इस कुएं से पानी भरने से हमेशा हिचकिचाते थे, क्योंकि यह कुआं हमेशा अजीब अजीब घटनाओं का केंद्र रहा था। कुआं बहुत पुराना था, शायद गांव की स्थापना के समय से भी पुराना। इसके चारों ओर पुराने पत्थर की दीवारें और एक जंगली पेड़ था, जिसकी शाखाएं कुएं के ऊपर से लटकती थीं। कुएं की गहराई को लेकर कोई भी निश्चित नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि जो भी कुएं में झांकने की कोशिश करता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। एक दिन गांव में एक नया निवासी आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, जिसे रहस्यों और अनसुलझे प्रश्नों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव के लोगों से कुएं के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने निर्णय किया कि वह इस कुएं के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने पहले गांव के बुजुर्गों से इस कुएं के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम बबलू चाचा था, ने उसे बताया। यह कुआं बहुत पुराने समय का है। लोगों का कहना है कि इसमें एक खजाना छिपा है, लेकिन कोई भी उस खजाने को निकालने में सफल नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि कुएं में एक अदृश्य शक्ति है, जो किसी को भी भीतर जाने की इजाजत नहीं देती। अर्जुन ने बबलू चाचा की बातों को ध्यान से सुना और उसने कुएं की ओर जाने का निर्णय किया। शाम का समय था और चांदनी रात ने कुएं को और भी रहस्यमय बना दिया था। अर्जुन ने एक लंबी रस्सी और एक बल्ब ले लिया, ताकि कुएं की गहराई का पता लगा सके। जब वह कुएं के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा। यह पानी का रंग, यह नीला क्यों है? और यह धुंधलापन, यह तो सामान्य नहीं हो सकता। उसने बल्ब जलाया और रस्सी को कुएं में डालना शुरू किया। जैसे जैसे रस्सी गहराई में जाती गई, अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। अचानक रस्सी खींच गई, जैसे ही रस्सी खींचती है और बल्ब की रोशनी बुझ जाती है। अर्जुन ने डर के मारे अपने दिल की धड़कन को सुना और सोचा कि वह वापस चले जाए। पर तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, जो कुएं के भीतर से आ रही थी। आवाज एक नरम और गहरे स्वर में थी। मुझे मत छोड़ो, मुझे बाहर निकालो। हिम्मत जुटाते हुए रस्सी को और गहरा किया। आवाज की दिशा में जाते हुए उसने कुएं के भीतर एक छोटे से गुफा का पता लगाया। गुफा के अंदर उसने एक पुरानी तिजोरी देखी, जिस पर एक रहस्यमय चिन्ह उकेरा हुआ था। अर्जुन ने तिजोरी को बाहर निकाला और उसके कवर को हटाया। यह क्या है? एक किताब और दर्पण? क्या यही वह खजाना है जिसके बारे में बबलू चाचा ने बताया था? किताब को खोलते ही अर्जुन को अंदर के पृष्ठों पर अजीब अजीब चित्र और लेख मिले, जो एक प्राचीन मंत्र की तरह लग रहे थे। दर्पण ने एक रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित किया। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह किताब एक पुराने जादूगर द्वारा लिखी गई थी, जो कुएं के भीतर एक महान शक्ति के बारे में बता रही थी। ये शक्ति किसी को भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता देती थी, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। इच्छाएं तभी पूरी होती थीं जब वे सही मनोबल और सच्ची नीयत के साथ की जाती थीं। अर्जुन ने किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार कुएं के किनारे एक विशेष स्थल पर एक पूजा की। पूजा के दौरान उसने अपनी सच्ची इच्छाओं और नेक इरादों को प्रकट किया। अचानक कुएं के पानी में एक सुंदर चमक आ गई और दर्पण की रोशनी और भी तीव्र हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। गांव में वापस लौटते ही अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग भी बदल गए थे। कुएं की रहस्यमय शक्ति ने गांव की खुशहाली को बढ़ा दिया था। लोग खुशहाल थे, खेत हरे भरे थे और सभी का जीवन समृद्ध हो गया था। अर्जुन ने महसूस किया कि कुएं का रहस्य केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि सच्चे इरादों और नेक कामों की प्रतीक था। अर्जुन ने गांव के लोगों को बताया कि कुएं की शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई और सच्चे इरादों के लिए करना चाहिए, और इस प्रकार गांव में एक नई शुरुआत हुई, जहां सबकी इच्छाएं पूरी हुईं, लेकिन हमेशा नेक कामों के लिए। कुएं का रहस्य अब एक प्रेरणा बन गया था, जो यह सिखाता था कि सच्ची शक्ति सच्चे दिल से आती है।